कड़कड़ाती ठंड में तड़के सुबह दिनेश हंसियां उठाकर अपने जादुई अंडा घर में से खेत जाने लगता है। गौरी, मैं खेत पर जा रहा हूँ, अपना ध्यान रखना। अजी तनिक ठहर जाओ, चूल्हे पर चाय चढ़ाई है, 2 घूंट चाय पी करके तो जाओ। अभी तो सूरज भी नहीं चढ़ा है, बाहर कड़ाके की ठंड पड़ रही है, थोड़ी धूप खिल जाने दो फिर चले जाना। मन मेरा भी नहीं है गौरी, इतनी ठंड में इस अंडे घर की गर्माहट से बाहर निकलने को। मगर फसल की कटाई भी तो करनी है, वरना बर्फबारी में फसल बर्बाद हो जाएगी। दिनेश हंसिया उठाकर खेत की डगर चल देता है। पूरा का पूरा अंडा बर्फ की चादर में ढका हुआ था। खेत खलिहान फसलों से लहलहा रहे थे और औरतें अपने अंडे घर के अंदर घरेलू कामों में लगी हुई थी। मगर आखिरकार इस अनोखे खुशहाल जादुई अंडा गांव के घर अंडों के आकार के कैसे हैं, पूरी बात जानने के लिए कहानी के पिछले भाग को देखते हैं, जहां सीतापुर गांव में सवेरे सवारे कसाईयों का बाजार लगा हुआ है। आइए आइए, इससे ताजा चिकन, मटन और देसी अंडे ले जाइए किफायती दाम पर। आइए आइए आइए। अरे ओ अंडे वाले, 1 किलो चिकन तौलने जरा। अभी देता हूँ भाई जी। मदन कटे हुए चिकन में से तौलने लगता है, तभी ग्राहक टोकता है, अरे भाई, ये बासी कटा चिकन मत डालो। ग्राहक की नजर पिंजरे में कैद एक गर्भवती मुर्गी पर गड़ जाती है, जो डरी सहमी बैठी थी। हाँ, ये मुर्गी एकदम बढ़िया चर्बी वाली है, इसका गोश्त खाने में मजा आ जाएगा, इसी को काट दो। माफ करना भाई, मगर ये मुर्गी अंडे देने वाली है, इसका अंडा बेचकर मैं ज्यादा मुनाफा कमाऊंगा। आप तो उसी भाव में गोश्त ले जाएंगे, मगर मुझको तो घाटा खाना पड़ेगा, मुझको सौदा मंजूर नहीं है। लालची कसाई मदन की बात पर ग्राहक कहता है, अरे तो तू दुगना दाम ले ले और इसी मुर्गी को काट। दुगना दाम सुनकर मदन ग्राहक को गोश्त बेचने के लिए राजी हो जाता है और गर्भवती मुर्गी को काट डालता है। मुर्गी कुकड़ू कुड़ू करते हुए तड़प तड़प कर मर जाती है, जिससे पिंजरे में कैद मुर्गियों की आंखों में एक पीड़ा और दुख झलक रहा था। तभी एक साधु उसी कसाई बाजार से गुजर रहे होते हैं। हे राम, एक बेजुबान साधु का सौदा करके आखिर तुम लोग कितना धन कमाते हो? इनके मृत्यु का पाप तुम्हारे सिर पर पड़ेगा। ईश्वर ने कितनी अद्भुत सृष्टि रचाई है, खेत खलियान दिया है, तुम लोग खेती बाड़ी क्यों नहीं करते? क्यों किसी बेजुबान का खून बहाते हो? साधु की बात पर सारे कसाई गुस्से से भड़क उठते हैं और कसाई बाजार का सबसे धूर्त चेतन आग बबूला होकर कहता है, अरे ओ साधु महाराज, आप कहना क्या चाहते हो? हम कसाई कोई चोरी चकारी से थोड़े न कमाते हैं। अरे इन मुर्गियों को दाना पानी चारा खिलाकर बड़ा करते हैं, तो इनके जीवन पर हमारा अधिकार हुआ ना। हम चाहे इनके अंडे बेचें, गोश्त, आपको क्या लेना देना है?